अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज तक आपने समोसे तो बहुत खाए होंगे, बट आज मैं आपको फ्लावर समोसे की रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है और वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जो आपके किचन में मौजूद हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को एंड तक वॉच करना है ताकि आपके भी मिनी फ्लावर समोसा बहुत ही मज़े के बने। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम बीच में 1.5 कटोरी मैदा ऐड करेंगे। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है। इसके बाद हम फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। चलें जी, अब टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब डो को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 टीस्पून भरकर घी ऐड करूँगी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको घी ही प्रेफर करूँगी। चलें जी, घी ऐड करने के बाद स्पैचुला की मदद से मिक्सअप करेंगे। 10 सेकंड मिक्सअप करने के बाद फिर हम हैंड की मदद से अच्छे से मसलेंगे। देखें बिल्कुल इस तरीके से आपने मसला है ताकि जो घी है वो अच्छे तरीके से डो के अंदर शामिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मुझे घी कम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून घी और ऐड करूँगी। तो तकरीबन 1.5 कटोरी मैदे के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून घी ऐड किया है। अब अच्छे तरीके से मसलेंगे। तो देखिए अच्छे से मसलने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी। देखिए बिल्कुल बॉल सा बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो घी है वो अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम बीच में पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है और अच्छे से गूंदना है। जो डो है वो ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। देखिए अच्छे से आपने इस तरीके से गूंदना है। और अब आप इसकी कंडीशन देख लें, नरम बिल्कुल भी ना हो बल्कि थोड़ा हार्ड ही होना चाहिए। तो देखें जो हमारी डो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं 10 मिनट के लिए स्टे दूँगी, कवर करके रख देते हैं। चलिए जी, अब दूसरी तरफ यहाँ पर ½ kg आलू है मेरे पास, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम मैशर की मदद से मैश करेंगे। देखिए अच्छे से मैश करेंगे। चलें जी, मैश हो चुके हैं। अब इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। चलें जी, साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने हैंड से क्रश कर लिया है। साथ ही यहाँ पर 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची हैं, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब 1 टीस्पून अनारदाना ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून अजवाइन, ½ टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। चलें जी, अब साथ ही यहाँ पर मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। हस्बे ज़रूरत आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं ½ टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। साथ ही यहाँ पर हाफ़ लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन के जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं। चलिए जी, अब तमाम स्पाइसी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम मैशर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। अब यहाँ पर मैं ½ टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए जब अच्छे से मिक्सअप करेंगे और तकरीबन जो हमारी आलू की स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। चलें जी, अब दूसरी तरफ 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमने डो बनाई है वो भी अच्छे से मिनिमाइज़ हो चुकी है। चलिए जी, अब हम डो के हाफ पीस करेंगे, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब हम एक बेलन लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। चलें जी, मैदा स्प्रिंकल करने के बाद अब यहाँ पर एक पेड़ा रखेंगे और उसको थोड़ा सा हैंड से पुश करेंगे। चलिए जी, अब हम बेलन की मदद से रोटी बेल लेंगे। अच्छे से आपने रोटी बेलनी है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए तकरीबन जो रोटी है वो बेल चुकी है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ कि जो रोटी है वो ना ही ज़्यादा मोटी है,
बल्कि बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। चलें जी, अब यहाँ पर हम फोल्ड करके साइड पे कर देते हैं। अब सेम टू सेम इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। देखिए, हम दोबारा से हम मैदा स्प्रिंकल करेंगे और ये भी रोटी हम बिल्कुल इस तरीके से बना लेंगे जिस तरह हमने पहली रोटी बेली है। बहुत ही बारीक होनी चाहिए। चलें जी, रोटी बेल चुकी है। अब यहाँ पर हम आलू की स्टफिंग ऐड करते हैं स्पैचुला की मदद से। स्पैचुला या स्पून की मदद से आप आलू की स्टफिंग ऐड कीजिएगा। देखें, अब ये जो आलू की स्टफिंग है इसको हमने पूरी रोटी पर फैला लेना है। ये देखिए, मैं अब हैंड की मदद से ये तमाम प्रोसेस कर रही हूँ। आपने किनारों तक आपने जो आलू की स्टफिंग है उसको स्प्रेड कर देना है। चलें जी, अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी डाल देंगे जो हमने बेली है। एहतियात से आपने ये काम करना है। चलें जी, अब हम थोड़ा सा पुश करेंगे। आप बेलन की मदद से थोड़ा बेल लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपने भी करना है। बेलने के बाद जो रोटी के किनारे हैं, साइड्स हैं, इनको आपने पुश करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से, ताकि जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपने करना है। चलें जी, अब नाइफ़ की मदद से हम वर्टिकल कट लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से। और जो नाइफ़ है वो आपकी शार्प होनी चाहिए। तो देखिए, वर्टिकल लाइन्स लगाएंगे। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे ताकि एक स्क्वायर शेप आ जाए। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े की लुक लग रही है। चलें जी, कट लग चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक स्पेयर पीस जो है वो उठाएंगे। चलें जी, अब यहाँ एक साइड से इस तरीके से पुश करेंगे उठा के, और अब जो दूसरी साइड है उसको हम फोल्ड करेंगे और अच्छे से पुश कर देंगे। और यहाँ दरमियान में आप थोड़ा सा पानी लगा दीजिएगा। तो देखिए, माशाल्लाह से कितने मज़े के हमारे जो फ्लावर समोसे की शेप बन के रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने तमाम पीसेस जो हैं उनके आपने इस तरीके से फ्लावर समोसे बना लेने हैं। ये देखें, अब हम दोनों साइड पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको भी हम पुशअप कर लेंगे। तो देखें कितनी फंटास्टिक लुक दे रहे हैं, बहुत ही मज़े की लुक दे रहे हैं। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। तो देखिए, यहाँ पर हम जो साइड्स हैं उनको अच्छे से पुशअप कर लेंगे। तो देखिए, सारे जो फ्लावर समोसे हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। पूरी थाल भर के हमने बना ली है। चलिए जी, अब यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसके अंदर जो घी है वो गर्म करेंगे। अब आहिस्ता से हम तमाम जो फ्लावर समोसे हैं वो बीच में ऐड कर देंगे और बहुत ही एहतियात से आपने ऐड करने हैं। चलिए जी, तमाम चीज़ें हम ऐड कर देंगे। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम होना चाहिए ताकि जो फ्लावर समोसे हैं वो अंदर तक कुक हो जाए। और देखिए, तकरीबन 5 मिनट बाद आपने साइड चेंज करते रहना है। लो फ्लेम पर आपने कुक करने हैं ताकि क्रिस्पी बने। तो देखें, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं मुझे फ्लावर समोसे बनाने में। चलें जी, अब हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं। तो देखिए, माशाल्लाह से कितने मज़े की लुक दे रहे हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं। चलें जी, अब साथ ही मैं दूसरा पैच भी रेडी करती हूँ। तो देखिए, अच्छी तरीके से हम ये भी रेडी कर लेंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस यूज़ करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है और आपको 10 to 12 मिनट लग सकते हैं। चलें जी, अब इसे भी हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से।
अब इस पॉइंट पर आकर एक प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक तो बनता है ना। तो देखिए माशाल्लाह से कितने कम वक्त में हमने इतने सारे मिनी फ्लावर्स मुझसे बना लिए हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितनी ही प्यारी शेप इनकी आई है और बहुत ही मज़े के भी बने हैं। अब आप अपने मेहमानों को रायते के साथ, केचप के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और यकीन जाने वो आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। तो जाइए अपने किचन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार और आसान सी डिश के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।